14 सफर से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक आप अपने मकाम पे रहते हुए सूरत कुरैश पढ़ेंगे। 40,000 बार या 70,000 बार या सवा, हर साल का पैकेज है। पिछले साल भी जिसने पढ़ा कमाल तासीर मिली। मुश्किलात, परेशानियां, नाकामियां, सख्त तरीन मुकद्दमात, लड़ाइयां, झगड़े, घरेलू उलझने, हैरत अंगेज तौर पे उसकी शान करीमी कि उससे जो है निजाम बेहतर हुआ। और इसकी 12 रबीउल अव्वल में इख्तितामी दुआ तस्बीह खाने में होगी, और 12 रबीउल अव्वल को तस्बीह खाने में इसका हदिया लाजिम है, वो है दिल खोल के लंगर लाएं और अपने हाथों से तकसीम करें इस सूरत कुरैश को। आप बाकी वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, कोई हर नहीं, पढ़ते रहें, और थोड़ा सा उनको बाकी वज़ाइफ को कम करके इसको जरा इजाफा देते हैं, इसको ज्यादा करते हैं। बहुत ताकतवर अमल है। 7 समंदरों की चाबियां इसी आयत के अंदर है। 7 जमीनों, 7 आसमानों, और जितनी भी मखलूकात ऐसी है जो डस सकती है, जो चीर फाड़ सकती है, या ऐसी आफतें और बलाएं जो आने वाली हैं, उन सबको संभालने के लिए ये आयत आखिरी ताकतवर तरीन आयत है। और ये अमल हैरत अंगेज तरीन अमल है। मैं चंद सांसें पढ़वाऊंगा, मैं आज चंद सांसें पढ़वाऊंगा, और आपको इल्म है कि ये कितनी सांसों का अमल है? 40 सांसों का अमल है। इसको देखते हुए 40 सांसें, और हर सांस में अपने मकसद, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, जादू जिन्नात, बंदिश, बीमारियां, नाकामियां, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल, उलझनों का हर सांस में तस्वुर करना है। अगर चाहते हैं कि हमेशा तवंगरी रहे, मालदारी रहे, इज्जत रहे, भरम रहे, और नस्लें पता नहीं कितनी आएंगी कोई खबर नहीं, और उनका रिस्क कुशादा रहे, कैसे होगा, किस तरह होगा? तो उसका वाहिद हल और उसका वाहिद रास्ता सिर्फ यही है। अपने मालों को सोचें, ये मेरा माल अल्लाह ने दिया है, मेरे वालिद गरीब थे, मेरा दादा गरीब था, या मेरा वालिद मालदार था, या मेरा दादा मालदार था। आज अगर उनकी जायदाद और चीजें मुझ तक पहुंची हैं, तो उनके पास राज क्या था? ये जरूरी है। मेरा एक और पैगाम भी सुन लीजिएगा। ये जरूरी है कि अपनी नस्लों को फकीर और गरीब और मंगता छोड़ के नहीं जाना। जितनी इस्तेतात हो उनके लिए उतना जायदाद, प्रॉपर्टी, माल, कोई रिस्क को छोटा सा छोड़ के जाना जरूरी है। अपनी नस्लों को खाली छोड़ के ना जाना। अगर वसाइल हैं, हलाल के रास्ते हैं, अगर नहीं है तो कोशिश करते रहें। अल्लाह का माल अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह का निजाम अल्लाह के जिम्मे। ये आप अगर अपने पास कुछ माल रखते हैं, कुछ जायदाद रखते हैं, सोने जवाहरात रखते हैं, या कुछ चीजें रखते हैं, अगर आप रिज़्क़ हलाल में संभाल के रखा हुआ है और साल के बाद उनकी ज़कात देते हैं और रखते हैं, तो ये हराम नहीं है, असबाब के मुआफिक है और तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। ऐसा करने से आप गुनाहगार नहीं होंगे। ढाका में एक बाजार है, उसका नाम खानम बाजार है। खानम रईस आजम था, रईस आजम, और उसने ज़कात, उशर, हदियात, सदकात के लिए अपना माल महफूज ना कर सका। बहुत रईस था। उसके बारे में था कि 40 दिन तक अगर घोड़ी दिन रात दौड़ती रहे, घोड़ा दौड़ता रहे तेज रफ्तार, उसकी जागीर खत्म नहीं होगी। 40 दिन 40 रातें, 40 दिन 40 रातें खत्म नहीं होगी। बाप के मरने के बाद बेटी को एक चस्का पड़ गया। वो था कपड़े के फाड़ने की आवाज। कपड़ा ना फटा है तो उसकी एक आवाज होती है, बस उसको आवाज अच्छी लगती थी। थानों के थान आते थे, वो सारा दिन कीमती बोसकी के, करंडी के और कीमती कपड़े फाड़ती थी, उसको टुकड़े टुकड़े करती थी। वो उसका मशगला था। और बेटे को मशगला ये पड़ गया, उस वक्त नई नई दिया सलाई आई थी, ये माचिस की डिबिया, तीलियां, वो माचिस की डिबियां और तीलियां जलाता था। उसका बारूद की बो उसे अच्छी लगती थी। बारूद होते ना, वो बारूद लगा हुआ था, तो 2 बारूद आपस में टकराते हैं
शोला निकलता है, उससे से बू भी निकलती है, उसको बू अच्छी लगती थी। एक वक्त आया कि वो खाली हो गया। और खानम, खानम फारसी का लफ्ज असल में, वो एक उस गली बाजार के चौराहे में खड़ी होती थी एक जगह और भीख मांगती थी, और उसके नाम पे खुद बाजार का नाम खानम बाजार पड़ गया। मैं झंग में गया, पुरानी बात है, हमारे एक मुखलिस है उनके यहां, एक चौक में खड़ा था, तो वो चौक से उनकी गाड़ी लेने आई कि आगे रास्ता समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे कहने लगे आप मेरी गाड़ी में बैठ जाए। मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया। मुझसे कहने लगे ये जो चौक है ना, फलां फलां, मैं नाम नहीं लेता, फलां फलां, उसकी इतनी जागीर थी कि 3 दिन 3 रातें घोड़ी दौड़ती रहती थी, खत्म नहीं होती थी। और फिर उनकी नस्लों में कोई ऐसा आया और खुद उसको कोई ऐसी चीज पड़ गई कि एक वक्त इसी चौक पे खड़े होकर भीख मांगता था। और एक दफा सख्त सर्दी थी, भीख मांग रहा था, सर्दी में ठिठर गया, और ठिठर के तो मैं छुप गए, जैसे आजकल सर्दी है। रात को वहीं मर के पड़ा था। सुबह उठाया, कुछ लोगों ने चंदा करके कफन दे के दफन कर दिया। मेरे हुजूर का फरमान है, अपने मालों को ज़कात के जरिए महफूज करो, महफूज कर लो। अगर महफूज ना किया, नस्लों में फक्र और फाके, गुर्बत, तंगदस्तियां, फकीरी और मंगता होना नस्लों को देखे जाएंगे। फिर नस्लें कहेंगी इधरम सुल्तान बुत, हमारा बाप, हमारा दादा बादशाह था, जागीरदार था, मालदार था, हमारे बड़े बताते हैं, हमारे बड़े बताते हैं। जिंदगी भर के लिए फक्र, फाका, गुर्बत और तंगदस्ती से बचे रहेंगे। गैब से अल्लाह का निजाम ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, अल्लाह सारे भूखे होंगे, सारे प्यासे होंगे, सारे फकीर होंगे, सारे मंगते होंगे। अल्लाह तुझे खिलाएगा भी सही, पिलाएगा भी सही, सुलाएगा भी सही। इज्जत के तकिए, इज्जत के लुक्मे, इज्जत के जाम, इज्जत के जाम। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा हदिया लेके आया, अल्लाह के वली थे। हदिया कबूल फरमाए। आप कबूल फरमा लेते थे, किसी का नहीं करते थे। मैं नहीं लेता, तेरा रिस्क हलाल नहीं है, देख के फरमा दी, तेरा रिस्क हलाल नहीं, देख के फरमाया तेरा रिस्क हलाल नहीं। उन्हें हुजूर हलाल है, फरमाया नहीं है। तो अच्छा फरमाया ऐसा कर, ये रिस्क ले जा जो मुझे हदिया देता है, तुझे सबसे ज्यादा जो मुस्तहिक जरूरतमंद मिले उसको दे। देने के बाद फिर उसका पीछा कर। तो इन पैसों से करता क्या है? अब मुर्शिद का हुक्म था, फरमान था, किया। देखा तो एक लूला, लंगड़ा, अपाहज, माजूर, अंधा, काना, कपड़े खस्ता हाल, बिल्कुल बेबस, और भीख मांग रहा है। इसका दिल नरम हुआ और कहा कि इससे बड़ा जरूरतमंद फिर कोई नहीं है। उसको जाके माल दिया, पीछा किया। चलते 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 उसने जाके ना आगे गया तो ना वो लूला था, ना वो लंगड़ा था, ना वो कंधा था, काना था, ना वो अंधा था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। और ये हैरत से देख रहा है। करते करते जाके उसने उन पैसों से हराम काम किया। खामोशी से आ गए, आपका फरमान ठीक है, मैं अब ये मेरे पैसे ले, ये जाके ना किसी ऐसे बंदे को दे जो तुझे सबसे ज्यादा मालदार नजर आता हो, खुशहाल नजर आता हो, बेहतरीन नजर आता हो। अब पैसे ले लिए। अब देखा तो एक साहब है, बड़े कीमती घोड़े पे, लाजवाब पोशाक है और बहुत अच्छी हालत है उनकी, बहुत अच्छी हालत। सोचा कि हजरत ने फरमाया था कि सबसे ज्यादा खुशहाल को देना। उसको जाके पैसे दिए, उसने ले लिए। अब उसका पीछा किया। वो ऐसी दुकान पे गया जहां से राशन लिया जाता है।
उसने थोड़ा थोड़ा राशन लिया, हैरान हो गए, इतना मालदार आदमी है, ऐसे राशन ले रहा है जैसे कोई बंदा रोज की आए रोज की खाए, इतना जरूरतमंद। उसका पीछा किया, पुरानी हवेली थी, पुराना महल नुमा एक घर था, टूटा फूटा। उसका जाके दरवाजा खटखटाया, अभी अंदर जाने ही लगा था तो इसने लगाम पकड़ ली। उसने देखा तो है तो वही जिसने आज मेरी मदद की है। कहा तुझे अल्लाह का वास्ता है, अब मुझे अपने हालात बता दे। तो कहने लगा तूने जिसका वास्ता दिया है और फिर तूने मेरी आज मदद की है, मैंने आज तक अपने हालात किसी को नहीं बताया। मैं रईस आजम था, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ गई और फकर, फाका, गुर्बत, तंगदस्ती खत्म, हर चीज खत्म हो गई। कई दिनों से मैं भी भूखा हूं, मेरा घोड़ा भी भूखा है, और ये मैंने कपड़े संभाल के रखे हुए हैं। ये एक लिबास है रखा हुआ है, बाहर इसी लिबास में निकलता हूं, किसी को ये शक न पड़ जाए ये भूखा है, ये फक्र की हालत में है, ये गुर्बत की हालत में है। मेरे हाल से कोई सवाल का दरवाजा ना खोले, गौर से समझेगा। मेरे हाल से कोई सवाल का दरवाजा ना खुले, मैं ऐसा हाल बनाऊं लोग मुझे सवाली समझें, कि कुछ लोग जुबान से सवाली नहीं होते। मेरे आका का फरमान है, अपनी बीमारियों का सदके के जरिए इलाज करो। और सदका, ये सारा वाकया सुनाने का मकसद, तलाश करो, ज़कात तलाश करो, किसको देनी है, कौन जरूरतमंद है, कौन ऐसा है जिसको बज़ाहिर लोग मालदार समझते हैं, अंदर से खाली है, खोखला है। हुआ ये, एक खैर के काम के लिए पैसे जमा करने थे, खैर के काम के लिए। उस वक्त 24,000 था, बहुत बड़ी रकम थी, 24,000 मुझे चाहिए था। तो कहने लगे कि मैंने सोच सोच के कहां से ले आऊं, है नहीं, रोज कमाता हूं, बच्चों ठीक हैं, घर पल रहा, दूध लाता हूं, बेचता हूं, एक निजाम है मेरी, सर्दी गर्मी बारिश तूफान की तरतीब चल रही है, कहां से लाऊं। तो कहने लगे, ख्याल आया ये मोटरसाइकिल न बेच दूं। फौरन उठा, मोटरसाइकिल ले गया। गालिबन मुझे बताया कि 28,000 का ये यामा मोटरसाइकिल बिका, और बेचने के बाद मैंने उठा के सारे पैसे 24 उधर दे दिए, बाकी रख लिए। अब खाली होके बैठ के फिर मुसल्ला बिछा के अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया, और मांगते मांगते आलम यह हुआ कि मैं फकीर हो गया। अल्लाह ने मुझे 4 दिन आजमाया। वो उसने अल्फाज जो इस्तेमाल किए ना, पंजाबी का लफ्ज, वो अल्लाह ने ना 4 दिन मनु दब के रखे। हाँ, लाहौर की पंजाबी और फैसलाबाद की पंजाबी में बड़ा फर्क है। फैसलाबाद की पंजाबी खालिस सिखों वाली पंजाबी है, लाहौर की पंजाबी में बड़ा फर्क है। दब के रखा, थोड़ा सा आजमाइश आती है, अल्लाह देखता है कच्चा है या पक्का है। कहा, बस उसके बाद मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह, तारिक बिन जियाद ने सारी कश्तियां जला दी थी, और कहा, कहो अब बताओ अपनी फौजों को कहां भागोगे, इधर भी मौत है इधर भी मौत है, फिर लड़ते लड़ते मर जाओ, पीछे समंदर की मौत, ठीक, और आगे दुश्मन की मौत है, कश्तियां सारी आग लगवा दी, आप करो, बोलो क्या करोगे, बोलो क्या करो। अल्लाह ने सारा निजाम फतह दे दी, कामयाबी दे दी, और कहा फिर अल्लाह ने मेरे लिए जो दरवाजे रिस्क के खोले हैं, अब मुझे कोई भी चीज जरूरत होती है, मैं घर की चीज बेच देता हूं, और बेच के अल्लाह के खजानों में देता हूं बगैर सवाल के। उसके अल्फाज हैं, ये अल्फाज है, बगैर सवाल के अल्लाह मुझ पे रिस्क के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह मेरी जरूरतें पूरी कर देता है, अल्लाह ने मुझे खुशहाली दी है। और मुझे कहने लगे, सारे गुर मुझे हाजी साहब ने बताए थे, अल्लाह से लेने के सारे गुर ये मुझे हाजी साहब ने बताए थे। तो आपको एक लफ्ज कह रहा हूं, जिसको भी देखेंगे कि उसकी नस्ल दर नस्ल, दसर दर नस्ल रिस्क के दरवाजे हैं, तो वो खुलेंगे सिर्फ देने के नाम पे।
सवाल के दरवाजे खोलने के नाम पे, सवाल के दरवाजे खोलने के नाम पे कभी नहीं खुलेंगे, वरना रिस्क आजकल के मॉडर्न जुए में चला जाएगा। आजकल के मॉडर्न जुए आए हुए हैं। अपने रिस्क को मेरे आका का फरमान है, और बीमारियों का इलाज सदकों से करें। और सदके से मुराद सिर्फ बकरा नहीं, सदके से मुराद सिर्फ सिरिया नहीं, सदके से मुराद काले मूंग नहीं, सदके से मुराद तेल सुइयां नहीं, सदके से मुराद, ये मैं मुख्तलिफ आपको तक अंदाज बता रहा हूं। यहां LOS है लाहौर के साथ, ये पहले नहीं बना था, नाला था, नाले के इधर एक समनाबाद की तरफ सड़क जा रही है, पुरानी बात है। वहां कुछ बंदे ने किताबें लगाई हुई थी, बंदे ने किताबें लगाई हुई थी। मैं किताबें देख के तो आ गया, फिर दिल में आया कि जरूरतमंद है। हमारे एक मुखलिस है, हमारे दोस्त फैसल शमसी, मैंने उनको बड़ा नोट दिए। मैंने कहा जाके ना उसको किस तरह रख के फिर चला जाता, क्योंकि मुझे लगता है वह खुददार आदमी नहीं लेगा। और उन्होंने ऐसा किया। सोचें कि मेरे माल अल्लाह ने दी है, क्या मैं अपने माल का सदका अगर निकाल रहा हूं तो वो दे कहां रहा हूं? जरूरतमंद क्या मैं तलाश कर रहा हूं? और मैं जरूरतमंदों में सबसे पहले वबिजिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वबन सबील, मुसाफिर परदेसी चौथे, फिर मस्कीन है, परदेसी है, मुसाफिर है, यतीम है। जरूरत है इस चीज की, इसकी जरूरत है। क्योंकि यहां जितने मांगने वाले हैं उनके बारे में सिर्फ एक लफ्ज कहूंगा, ये लफ्ज आप पक्का रख लें, ये सब ख्वाहिशात के मांगने वाले हैं, जरूरियात वाले नहीं हैं। ख्वाहिशात, इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी सवारी, फलां ब्रांड का मोबाइल, फलां चीज फलां चीज फलां चीज, ये ख्वाहिशात की कोई हद नहीं है। ये लफ्ज भी ज़हन नशीन रखिएगा, मेरे साथ बोलें, ख्वाहिशात की, जरूरियात की हद है, ख्वाहिशात की हद नहीं है। आजिज़ाना दुआओं के जरिए अगर अपनी मुसीबतें, अपनी बलाएं, अपनी परेशानियां और अपनी तकलीफें टलवाना चाहते हैं तो उसके पीछे हमारे साथ कौन सी दुआएं हो? आजिज़ाना दुआएं, आजिज़ाना दुआएं। और मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब दुआएं मांगते थे और उनकी दुआओं के अंदर जो दर्द होता था और गम होता था, और उनकी दुआओं के अंदर जो बिलबिलाना और बिलबिलाना और कर्ब और तकलीफ होती थी, और मैं हंसते अपनी हंसियां भूल जाते थे, सोने वाले सोना तर्क कर देते थे, ऊँगने वाले ऊँगना छोड़ देते थे, और वो भी उनके साथ रोने लग जाते थे। उनका रोना ही इतना था, वो हंसतियां तो बख्शवाई थी। और उनका नाम ज़ैनुल आबिदीन, नाम तो उनका अली है, ज़ैनुल आबिदीन पड़ा इसलिए इबादत करते 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 वो इबादत गारों के इमाम बन गए। ये तस्बीह खाना जो आपको रास्ते दे रहा है, तस्बीह खाना जो मंजिलें दे रहा है, ये रास्ता, ये मंजिल सारी के सारी इसलिए है कि इस मंजिल और रास्ते के पीछे दुआओं की ताकत है, दुआओं की ताकत है। इन दुआओं और अमाल को अपने साथ ऐसे सीने से लगा ले। इन दुआओं और अमाल के अंदर हैरत अंगेज दुनिया है। जब से तस्बीह खाने के साथ निस्बत है, दुआओं की क्या क्या ताकतें देखी, दुआओं की क्या क्या तासीर देखी। सुनूंगा नहीं, बस सिर्फ दिल में सोचें, मेरे सवालों का जवाब दिल में दें। दुआओं को कैसे आजमाया, खुद ही तो कहते हैं फला वजीफा पढ़ा, ये होगा, फला अमल की, ये दुआएं तो हैं सारी, क्या हैं? सारी मेरी हदीसें, मेरे आका का फरमान दुआएं, सारा कुरान दुआएं, सारी तस्बीहां दुआएं, और सारे दिल से गिड़गिड़ाने वाले लफ्ज वो जिस जुबान में भी हो, जिस कलाम में भी हो, वो सब दुआएं हैं। अल्लाह को ये मांगना पसंद है। अल्लाह कहता है फिर वो मुसीबतें जो खजूर के दरख्तों से नीचे आ चुकी होती हैं, मैं उन खजूरों को भी, उन दरख्तों को भी, उन मुसीबतों को भी टाल देता हूं, और वो मुसीबतें जो तेरी आंखें ने देख चुकी हैं उनको भी टाल देता हूं, और वो बलाएं आफात जो जिंदगी में तेरे सामने हैं उनको भी टाल देता हूं। ये सारी बलाएं और आफात और ये सारी तकलीफें मैं उस वक्त टाल देता हूं जब तेरी दुआओं की ताकत तेरे सामने आके खड़ी होती है। क्योंकि दुआओं की एक ताकत है, दुआओं की एक तासीर है, दुआओं का एक हिसार है, दुआओं का एक कोट है, और दुआओं का एक किला है, और दुआएं एक डिफेंस वाल हैं, और दुआएं हिफाजत का निजाम है, और दुआओं से आफतें, बलाएं, मुसीबतें, तकलीफें ऐसी टल जाती हैं।
और मैं जो शख्स नेमत के मिलने पे ये दुआ पढ़ेगा, वो नेमत खाना है, वो नेमत रिस्क है, वो नेमत बीवी और बेटी और बेटा है, वो नेमत सवारी गाड़ी है, वो सेहत है, वो गुर्दे जिगर मैदा आसाब पट्टे दिल दिमाग हैं, जो नेमत के मिलने पे ये 3 दफा सिर्फ पढ़ेगा, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाह पाक जल्ला शान हो उससे वो नेमत नहीं छीनेगा और उसकी नेमत को बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा। बरकत का दूसरा अमल जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, और बरकत का एक तीसरा अमल है, कमाल अमल है। इसके बारे में तो हमारे अबकरी के पूरी दुनिया में अल्लाह ने अबकरी का निज़ाम थोड़ा सा बनाया है, और मेरी महाना करोड़ों की व्यूवरशिप हो, दुनिया में अल्लाह ने मैसेज पहुंचाया है। हर मसलक, हर रंग, हर फिरका, हर नस्ल अल्लाह के फजल से इस प्लेटफॉर्म में जुड़ी है। एक अमल देता हूं, आपकी कोई भी चाहत है, ख्वाहिश है, रिश्तों की बंदिश, रिस्क की बंदिश, सेहत की बंदिश, जादू जिन्नात असरात हैं। जादू जिन्नात असरात के बारे में एक लफ्ज कहता चलूं, बासुकत हमारी नावाकफियत होती है। हम कहते हैं अंग्रेजों को जादू जिन्नात असरात नजर बद नहीं होते, हमें होते हैं। मैंने अंग्रेजों की सैकड़ों किताबें जमा की हैं अपनी अबकरी की साइट पर, कि अंग्रेजों को जादू जिन्नात ने कितना सताया, फिर उसने क्या किया और उनको कितना उन्होंने ख्वार किया जादू जिन्नात असरात बंदिशों नजर बद ने, और कितना बर्बाद किया। मैंने अबकरी की साइट पर, आप जाके अबकरी की वेबसाइट पे जाएं और जादुई लाइब्रेरी लिखें, सिर्फ सैकड़ों किताबें मिलेंगी आपको कि अंग्रेज जादू जिन्नात नजर बद को हमसे ज्यादा कहीं मानता है। बाज़ औक़ात नावाकफियत पे हम ये मुंह से बोल बोल बैठते हैं। आपकी कोई चाहत है, मैं एक अमल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, दिन के किसी भी लम्हे, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती, बस तन्हाई। हमारा एक अलमिया है, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं, पढ़ते हैं, मांगते नहीं। अगर दुआएं मांगना सीखनी है, चौराहे पे जाएं, उसके हाथ सवाली, उसकी नजरें सवाली, उसके बोल सवाली, उसका लिबास सवाली, उसकी चाल सवाली, उसका हाल सवाली, उसका ढाल, उसकी जिंदगी का पल पल सवाली है। हम भी सवाली बन तो जाएं। हम मांगते नहीं, हम पढ़ते हैं दुआएं। मैंने ये दरखास्त करूंगा, आप जितनी हम मेरी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, आपसे अर्ज करूंगा, हम दुआएं मांगे और दुआ के लिए वक्त निकालें, दुआ के लिए वक्त निकालें। आज बताऊं, सबसे ज्यादा दुआएं कहां मांगी जाती हैं? आप फौरन बोलेंगे मस्जिदों में, आप कहेंगे मदारिस में, आप कहेंगे किसी फकीर के आस्थाने में, मैं कहूंगा नहीं जेल में। हाँ, तहज्जुदें, तस्बीहात, मेरा कई दफा जेल में जाना हुआ, वहां मेरे लेक्चर हुए। तहज्जुदें, तस्बीहात, जिक्र, तिलावत, आमाल, रोना, सिसकियां, गिड़गिड़ाना, सबसे ज्यादा जेल में, फिर कचहरियों में और फिर अस्पतालों में। यह सच है। कोई भी ऐसी आपके दिल में चाहत हो, अल्लाह पाक से मनवाना चाहते हैं, देखें, सारा जहान चाह ले, अल्लाह ना चाहे कभी नहीं होगा। सारा जहान चाह ले, सारा जहान, अगर अल्लाह से मनवाना चाहते हैं ना, 2 नफिल हाजत के पढ़े, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार, दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह 11 बार, कोई मुश्किल नहीं। मैं फिर अर्ज करूंगा, 2 नफिल हाजत के पढ़ें, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार और दूसरी रकत में सूरत इखलास कुल हुवल्लाह 11 बार, और उसके बाद सलाम के बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ लें बस, और फिर अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे। अबकरी के हैं, आप अबकरी के सफहात उठा के देखें, नेट की दुनिया में लोगों ने इसका नाम क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है, किसी ने फौरी मदद रखा हुआ है, किसी ने गैबी मदद रखा हुआ है, किसी ने इमरजेंसी पुकार रखा हुआ है, किसी ने इस अमल का जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। हजरत सूरह यासीन 3 बार सलाम के बाद अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ। कमाल अमल है, कमाल अमल है।
اور عرشوں سے اگر برکت کے خزانے، رحمت کے خزانے، عطاؤں کے خزانے، کوئی رشتہ ہے، کوئی بندش ہے، کوئی قرضے ہیں، کوئی بیماری ہے، کوئی دل کی مراد ہے، کوئی من کی مراد ہے، اس لیے فرمایا کبھی بھی جنت نہ مانگو، جنت الفردوس مانگو، اور اللہ جل شانہ سے کبھی تھوڑی دنیا نہ مانگو۔ فی الدنیا حسنتم سپرلیٹو ہے، اور فی الآخرت حسنتم، مولا دنیا عطا فرما، پھر وہ جتنی عطا کر دے اس کی شہنشاہ کی تقسیم ہے، اور مانگ تو لاجواب مانگ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملازم نے چوری کر لی باغ کی، مجھے یاد ہے چھوٹا سا تھا، کہنے لگے چھوٹی سی مرغی کی چوری کی ہے، لے دی چوری، لے لا بکری کا بچہ۔ وہ چور تو ویسے ہی کہلوانا تھا، کوئی بڑی چوری کرتا۔ مجھے الفاظ یاد ہیں، میری آپ سے درخواست یہ ہے، میرا اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگ اور میری شان کے مطابق مانگ، فی الدنیا حسنۃ اور فی الآخرۃ حسنۃ۔ یہ جو عمل میں نے آپ کی خدمت میں بتایا ہے، 2 نفل حاجت کے کسی بھی لمحے یکسو ہو کے، اللہ کو یکسوئی چاہیے، اللہ کو یکسوئی چاہیے۔ اللہ بھی کہتا ہے ادھر ادھر نہ دیکھ، اور اگر آپ کسی تقریب میں جائیں، کسی شادی میں، کہیں تقریب میں بیگم ساتھ ہو، ادھر ادھر نہ دیکھیے گا۔ آپ اس کو کیوں دیکھ رہے تھے؟ بولیں، خیال کیجئے گا، پھڑے جاؤ گے۔ تقریب میں جا کے بھی اللہ پاک، بیگم بھی کہتی ہے، بیگم شرک کو پسند نہیں کرتی، بیوی واحد ہے جو بہت توحید پسند ہوتی ہے، وہ اپنے غیر کو پسند نہیں کرتی۔ میاں صاحب، بیوی کے اندر واحد ہے جو شرک سے پاک ہوتی ہے بیوی، ٹھیک ہے؟ وہ کبھی بھی کسی غیر کو پسند نہیں کرتی، اللہ بھی کسی غیر کو پسند نہیں کرتا۔ توجہ سے مانگے اور چند دن کر کے دیکھیں تو سے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ یا اللہ، ہماری حاضری کو قبول فرما، اس کو سدا خیر و برکت کا ذریعہ بنا، عافیت کا ذریعہ بنا، ایمان کامل کا ذریعہ بنا، اخلاق کامل کا ذریعہ بنا، راحت و عافیت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، ہمارے من کی دنیا پاک کر دے، تن کی دنیا پاک کر دے، جذبوں کی دنیا پاک کر دے، نظروں کی دنیا پاک کر دے۔ اے اللہ، ہمارے ارادوں کو سچائی عطا فرما، ہماری تنہائیوں کو سچائی عطا فرما، ہماری دنیا آخرت میں خیر اور بہتری عطا فرما، برکت اور عافیت عطا فرما، کامل ایمان عطا فرما، کامل اخلاق عطا فرما اور کامل اخلاص عطا فرما۔ سچی دنیا کا سچا راہی بنا اور سچی دنیا کی سچی دنیا عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں جو عطا فرما غیب کے خزانے سے عطا فرما، در در کا بھیکاری نہ بنا، اپنے در کا سچا بھیکاری بنا، اور اپنے در کا سچا محتاج بنا۔ اللہ، اپنی ذات سے مانگنے والا بنا اور اپنی ذات سے چاہنے والا بنا، اپنی ذات سے ہماری نظر نہ ہٹا اور غیر کو دل میں نہ جما، اپنے غیر سے اے اللہ چھٹکارا عطا فرما اور اپنی ذات کی طرف توجہ عطا فرما۔ یا اللہ، قبر کی زندگی آسان کر دے، خاتمہ بالخیر کر دے۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو روشن اور مزین فرما اور منور فرما۔ ان قریب ہم آنے والے ہیں، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کر دے، ایمان کی زندگی دے دے، ایمان والی قبر دے دے اور ایمان والا خاتمہ کر دے۔ اللہ، جتنے آمین کہنے والے دنیا کے جس کونے میں یا یہاں ہیں، سب کی آمین کو قبول فرما اور سب کی آمین کو محبوب فرما اور سب کی آمین کو مقبول فرما اور سب کی آمین پہ مہر لگا دے، قبولیت کی مہر لگا دے، محبوبیت کی مہر لگا دے، مقبولیت کی مہر لگا دے۔ اے اللہ، ہمیں اے اللہ وہ سچی دنیا عطا فرما جو تیرا حبیب دے کر گئے ہیں۔ یا اللہ، اتباع عطا فرما، بے گھر کو گھر دے دے، بے در کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے،
بے آسروں کو آسرا دے دے۔ اللہ جن کی اولاد نہیں، تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ تو اپنے غیب کے خزانے سے اولاد عطا فرما، تو اپنے غیب کے خزانے سے اولاد عطا فرما، تو اپنے غیب کے خزانے سے اولاد عطا فرما۔ یا اللہ اپنے غیب کے خزانے سے بیٹے عطا فرما، نعمتیں عطا فرما، اور جن کو اولاد دے دی ہے ان میں فرما برداری اطاعت عطا فرما، ان میں صالحیت اور صلاحیت عطا فرما، ان میں صالحیت اور صلاحیت عطا فرما۔ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مرنے کے بعد قبروں کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بنا، اور ایسی اولاد عطا فرما جو ملک اور قوم کی خدمت کرے اور ملک اور قوم کا نام روشن کرے۔ یا کریم آقا بیماروں کو شفا دے دے، بیماروں کی مرضوں کو دور کر دے، اپنے نام کی برکت سے دور کر دے۔ اللہ تیرا نام شافی بھی ہے، تیرا نام سلام بھی ہے، اپنے ان دو ناموں کی برکت سے مریضوں کو شفا دے دے، مریضوں پہ صحت دے دے۔ اللہ کوئی دل کے، کوئی گھٹنے کے، کوئی کمر کے، کوئی جگر کے، کوئی دماغ کے، کوئی نفسیات کے، کوئی ذہن کے مریض ہیں، جو مرض بھی ہے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بڑوں کو، اللہ سب کو شفائے کامل دے دے، شفائے کامل دے دے، عافیت کامل دے دے، راحت کامل دے دے، برکت کامل دے دے، عافیت کامل دے دے۔ اللہ ہمارے ہر قدم میں خیر ڈال دے، آنے والے وقت کا پتہ نہیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائیں، کسی دکھ میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور کسی مجبوری میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ آج کے دن کو بھی خیر کا ذریعہ بنا، کل آنے والے دنوں کو بھی عافیت اور خیر کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ تو کریم ہے، یہاں آنے والے ہر شخص کی جھولی بھر دے، ہر شخص کو نور سے بھر دے، راحت عافیت سے بھر دے، برکت فضل سے بھر دے، کوئی شخص یہاں سے خالی نہ جائے۔ اللہ میں تو خود مانگتا ہوں، بھکاری ہوں، تیرے خزانے سے ملا ہے اور ملے گا۔ یا اللہ اپنے ہر بندے کو نعمتیں، راحتیں، خوشیاں، عافیتیں اور ایمان اور اخلاق اور اخلاص اور برکت اور عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہر سوالی کو عطا فرما۔ بہت زیادہ پردیسی یہاں آئے بیٹھے ہیں، پردیسیوں کے ساتھ تیری رعایت ہوتی ہے، پردیسیوں کے ساتھ تیرا فضل ہوتا ہے۔ اللہ تو پردیسیوں کی نمازیں بھی آدھی کر دیتا ہے۔ ہر پردیسی کو عطا فرما، ہر پردیسی کو عطا فرما، کسی پردیسی کو خالی نہ بھیج۔ جو اولاد چاہتا ہے دے دے، جو رزق چاہتا ہے دے دے۔ اللہ جو قرضوں کی خلاصی چاہتا ہے عطا فرما دے۔ یا اللہ جو عافیت اور امن چاہتا ہے اپنے خزانے سے دے دے۔ یا اللہ جو ذہنی سکون اور دل کا سکون چاہتا ہے اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما۔ اللہ کتنے بے شمار ہیں جو تجھے چاہتے ہیں اور تیرے حبیب کا عشق چاہتے ہیں اور معرفت والی نماز چاہتے ہیں اور خشوع خضوع والے سجدے چاہتے ہیں۔ یا اللہ تہجد کی مناجات چاہتے ہیں اور دعاؤں میں لذت چاہتے ہیں اور رکوع اور قیام میں تیری حضوری چاہتے ہیں۔ اللہ عطا فرما۔ ہم نے تو دنیا بھی تجھ سے مانگنی ہے، ہم نے تو آخرت بھی تجھ سے مانگنی ہے۔ اللہ کس سے مانگے؟ اگر کسی غیر کے دروازے پہ جاتے ہیں تو تو ناراض ہوتا ہے کہ یہ شرک ہے۔ اب تیرے در بھی آئے ہیں، جیسے بھی ہے مولا تو جانتا ہے، گندگیوں میں لتھڑے ہوئے ہماری تنہائیاں بھی متاثر ہیں اور پریشان کن ہیں، اور ہمارا اجالا بھی ایسا ہے کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں، پر لوٹ کے آئے تو تیرے پاس ہیں، لوٹ کے آئے تو تیرے پاس ہیں۔ اللہ کسی سسکیاں اور رونے والے کے صدقے، کسی پردیسی اور ٹھوکریں کھانے والے کے صدقے، کسی توبہ کرنے والے مرد یا عورت کے صدقے، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کو مشقتوں اور راحتوں میں، مشقتوں کو راحتوں میں بدل دے اور عافیتوں میں بدل دے۔ یا کریم آقا جو دنیا کے جس کونے میں بیٹھے آمین کہہ رہے، ان سب کی آمین کو ہماری دعاؤں میں شامل فرما، ان سب کی آمین کو ہماری آہ میں شامل فرما۔ اللہ کسی کو محروم نہ فرما، جو آمین نہیں بھی کہہ رہا شامل ہے، ابھی یا بعد میں سب کی حاضری قبول فرما۔